ये हमारे गुरु भाई। मैं अपना बुक लिखूंगा शिव सूत्र पे, तो उसकी सबसे पहली कॉपी मैं यहाँ आके काशी विश्वनाथ में चढ़ाऊंगा। इट वॉज माई ड्रीम। और हम निकल पड़े गुरु भाई के इस सपने को कंप्लीट करने। और आज की शुरुआत हमने की है काल भैरव से। वीडियो देखना है इस मंदिर का तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ महादेव का आशीर्वाद समझो, गुरु की इच्छा समझो, आज सारे काम संपन्न हो गए। डिटेल वीडियो आपको अगेन मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा बहुत इजीली। देखो मैडम खाना कैसे खा रही हैं, फुल मेकअप फैला के, क्रीम लगाते हुए। हो गया मुँह चलो। नहीं बेबी मुँह चलाना है साथ ले। हे भगवान, मुँह बंद चलेगा। हो गया। आप बहुत सुंदर। मेकअप करना। वो देखो मुँह नहीं चलाएंगी ना, फिर हम सारा मेकअप रख देंगे। और आज के सफ़र की शुरुआत हो रही है बटुक भैरव मंदिर के साथ। श्री बटुक भैरव मंदिर पहुंच गए हैं हम, और इस मंदिर में भी हम पहली बार आ रहे हैं। गुरु भाई यहाँ लेकर आए हैं हमें, और बस आपको अभी आगे दिखाते हैं मंदिर के अंदर का सारा अंग। यूँ तो भैरव के बहुत रूप हैं, बट मेनली 8 रूप है अष्ट भैरव, और अष्ट भैरव में से एक है बटुक भैरव, वो उनका बाल रूप है। और यहाँ पर मुझे देखकर हैरानी हुई कि भोग में लोग उनके लिए चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ये सब कुछ लेके जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जैसे ही मैं आंगन में गई तो यहाँ पे डॉग्स आराम से खेल रहे थे। आगे भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने अपने शूज़, स्लीपर्स वगैरह उतारे और बैठ गए अंदर उनके द्वार के सामने। चलो ऐसी पैर करने छोड़ा है, नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा। हाँ, इसकी मम्मी है। मंदिर का मेन द्वार अभी बंद था, और इसलिए हम लोगों ने थोड़ी देर ध्यान किया, क्योंकि ध्यान करने का टाइम मिल गया हमें। और द्वार के ठीक सामने बैठी थी मैं, और इस साइड पे दोनों डॉग्स के बच्चे छोटे छोटे सोए हुए हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे। और मेरी नीस इनके साथ बहुत खेल रही थी। कि छुटकू डॉग को देख रहे हो आप, छुटकू पपी को, ये मस्त पता नहीं किसका चप्पल उठा के लेके आ रहा है। मैं इसकी हेल्प करती, बट मैं इसका फन स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। मस्त किसी का स्लीपर उठा के ऊपर लेके आ रहा है ये। बटुक भैरव के दर्शन हो गए, और अब हम निकल गए हैं गंगा घाट की तरफ, गंगा आरती देखने। दशाश्वमेध घाट की तरफ हम जा रहे हैं। और रास्ते में एक डॉगो मिला जो कि बिल्कुल मेन रोड पे सो रखा था। साइड को उसकी फिक्र हो रही थी, उसको साइड करने की कोशिश करी, बट वो उठने के मूड में नहीं था। मैंने कहा नहीं, लोग इतने समझदार हैं कि वो उसको साइड कर देंगे। और पहुँच गए हम गुधौलिया चौक, और इसके बाद दशाश्वमेध घाट पहुँचे हम गंगा आरती देखने। गंगा आरती भी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने संपूर्ण गंगा आरती की वीडियो भी बनाई हुई है। तो अभी मैंने सोचा कि अभी मैं शॉर्टकट में ही वो चीज़ दिखाऊं,
और वैसे भी हम गंगा आरती थोड़ी देर देखकर हम आगे बढ़ने वाले थे भैरव बाबा के एक और मंदिर की तरफ। गंगा आरती की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही हैं, जैसे हर दिन होता है, हर शाम होती है और ये बहुत ही सुंदर वाइब होता है यहाँ का। बट हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर और बिल्कुल नज़दीक से जा रही हूँ मैं, जिससे आरती होती है जिस दिए से, जोत से, बड़े से, और हम वहीं से जा रहे हैं। और अब फाइनली अनवी मेरे गोदी से उतर गई है और अभी हम चढ़ रहे हैं 64 योगिनी मंदिर की तरफ और इसकी सीढ़ी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अराउंड 50 to 60 स्टेयर्स थे और जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, इसलिए मैंने अनवी को गोद में लिया था बिकॉज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। चौसठ योगियों के बारे में हमारे मन में जो भी सवाल थे, गुरु भाई ने उन सब सवालों के जवाब दिए। अभी हम काशी के 64 योगिनी टेम्पल में हैं और योगिनी का तंत्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। महत्व का कारण है कि वो प्रोटेक्ट करती है तंत्र के ज्ञान को। जो तंत्र का ज्ञान है ना, वो सीक्रेट है और वो सीक्रेट हर व्यक्ति तक पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसका मिसयूज किया जा सकता है। राइट, हमारे पास शतकर्म है जिसमें विद्वेषण आता है, मारण आता है, उच्चाटन आता है, वशीकरण आता है। तो अगर ये ऐसे इंसान के हाथ में चला गया जो अंदर से पशु प्रवृत्ति का है, तो ही विल मिसयूज विद। तांत्रिक जो है उनको, उनका इतना रिस्पेक्ट है, वो इतने सीक्रेट माने जाते हैं कि उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो अगर कुछ कर रहा है तो उसे डिवाइन आदेश मिला है। समझ लो कि उसे शिव से आदेश मिला तभी वो कर रहा है। हाँ, उसका सेल्फ है ही नहीं, वो कुछ भी सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ करता ही नहीं है। अगर वो कुछ कर रहा है दैट मीन्स कि भगवान उसके माध्यम से वो करवा रहे हैं। हाँ, वो निष्काम कर्म से भी परे है, वो एक वेसल है। जैसे आपने देखा है ना कि तांत्रिक के ऊपर भैरव बाबा आ जाते हैं, देवी आ जाती है, तो वो हमेशा पोजेस्ड रहता है, हमेशा आवेश में रहता है उन देवी के, और वो कुछ भी करता है तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तांत्रिक पहले इतने शुद्ध माने जाते थे। कहा गया है कि अगर तांत्रिक किसी के घर में जाता है और उसे एक स्त्री पसंद आ गई उस घर की, चाहे वो किसी की बेटी हो या बहन हो, तो परिवार वाले उस स्त्री को उसके ऊपर समर्पित कर देते थे। हाँ, कि अगर आपको इनका पूजा करना है आप कर सकते हो, आपको जो करना है इनके साथ कर सकते हो, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो प्योर है। इतना रिस्पेक्ट था एक तांत्रिक का। तो जब इतना रिस्पेक्ट है तो लोग मिसयूज़ तो करेंगे ही उसका, और उस मिसयूज़ से बचाने के लिए 64 योगिनी की। अगर कोई ऐसा इंसान इस नॉलेज को प्रिटेंड करता है, इस नॉलेज तांत्रिक बनने के लिए, अगर वो प्रिटेंड करता है वो तांत्रिक है, या उसको नॉलेज मिल जाता है जबकि वो लायक भी नहीं है, मे बी अगर वो कहीं से शास्त्र पढ़ लेता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसके ऊपर योगिनी का श्राप लगता है, उसकी लाइफ को योगिनी तबाह कर देती है। योगिनी का काम है इस नॉलेज को बचा के रखना और सही हाथों में देना। तो जो हमारा ट्रेडिशन है कश्मीर शैविज़म का, उसमें जब आप बहुत ज़्यादा
मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, और आपको वो ज्ञान चाहिए, आप चाहते हैं इस शिव को प्राप्त करना और आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको शक्तिपात नहीं मिलता है, तो आप रोने लगते हैं। आपके अंदर से आता है क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब आपको वो टेस्ट मिल जाता है शिव का और फिर वो नहीं मिल रहे हैं, जब वो प्रेम है, वो क्रेविंग है और वो नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, आप हर दिन रो रहे हो उनके लिए। जब योगिनी देखती है कि ऐसा सिंसियर प्रैक्टिशनर है एक, जिसको नहीं मिल रहा है शिव का ज्ञान, तो वो योगिनी खुद आके उसको दे देती है। वो इंसान, वो प्रैक्टिशनर, वो एक्सपीरियंस करता है कि वो कुछ भी हो सकता है, वो मेडिटेशन कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, उसकी आंखें बंद है और उसे विजन आती है कि 64 योगिनियों से वो घिरा है और ये योगिनी बहुत सुंदर दिखती है, उनमें एक डिवाइन ग्लो होता है, एक एथरिक ग्लो, और वो देखता है वो प्रैक्टिशनर की बहुत ही सुंदर सुंदर 64 योगिनी उनके अराउंड है, और वो किसी माध्यम से उसे ज्ञान देती है। वो ज्ञान का उस तक आना किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकता है, किसी भी माध्यम से उसके माइंड में वो आ सकता है। उसको ऐसा फील हो सकता है कि योगिनी उसे एक स्वीट डिश या रसगुल्ला या कुछ मिठाई दे रही है मुंह में, और जब वो मिठाई ग्रहण करता है तुरंत उसके अंदर रियलाइजेशन आ जाता है, तुरंत वो समाधि में चला जाता है। तो ज्ञान उस तरह से ही उसे प्राप्त होता है। तो योगिनी का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। वो तंत्रों के ज्ञान को प्रोटेक्ट करती है बुरे हाथों से, और वो सही हाथों में तंत्र के ज्ञान को देती है। जैसे अगर आज के समय में तंत्र इतना फेमस हो रहा है यूट्यूब पे, तो यहाँ पे योगिनी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर मेरे वीडियोस जो तंत्र के हैं वो इतने पॉपुलर जाने लगे, कैसे हो रहा है वो? क्योंकि वो चाहती है, और उनका अगर हाथ रहता है तो तंत्र का ज्ञान आगे बढ़ता है। दे आर वेरी सीक्रेट। बिना योगिनी को खुश किए आप तंत्र की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। सबसे पहले वो है, ये है सिग्निफिकेंस इनका। ये जंप कर रही है, कितना मजा आ रहा है इसको लड़ने में। अभी जंप करेगी। अरे वो खेल रही है बकरी। तो कितना मजा है लड़ने में। अभी हम घूम रहे हैं वाराणसी के घाटों पे, और ये है राजा घाट, और हम जा रहे हैं वहाँ, वो पानी टंकी देख रहे हो, वहाँ जा रहे हैं हम, आनंद भैरव के मंदिर। भैरव बाबा के एक और मंदिर के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े, और ये मंदिर में पहुंचने के बाद इतना ज़्यादा पीस फील हुआ, हमने अगेन एक बार फिर से यहाँ बैठकर ध्यान करने का सोचा, और पहले दर्शन किए भगवान के बारी बारी से, एंड देन वहीं पे आसन लेकर बैठ गए और ध्यान किया, और इसके बाद हम अपने एयरबीएनबी में वापस गए। तो नेक्स्ट जो व्लॉग आने वाला है वो बहुत स्पेशल है, और वो स्पेशल क्यों है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। तब तक आप सबके लिए मैं माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।